है वो बड़ा ही एनर्जेटिक होने वाला है। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और मुझे बहुत एक्साइटमेंट है आज के इस वीडियो में से मैं आपको जो बात बताऊंगा उस बात के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इलोन मस्क एक ऐसा नाम है जो कई साल पहले कोई इसको जानता ही नहीं था, और आज इलोन मस्क ने क्या विस्फोट किया है इस दुनिया में आप सभी लोग जानते होंगे। इलोन मस्क को पहले लोग पागल कहते थे। इलोन मस्क को पहले लोग पागल कहते थे जब इलोन मस्क बात करता था कि इस दुनिया में इलोन मस्क को पहले लोग पागल कहते जब वो बात करता था कि मैं इस दुनिया में ऐसी गाड़ियां लाऊंगा जो 150-200 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलेगी, और वो कार पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, परंतु इलेक्ट्रिक होगी। लोग कहते हैं कि ये संभव नहीं है, ये गलत बात है, हमें मत बना तू। इलोन मस्क ने क्या कमाल करके दिखाया वो आप सभी लोग जानते हैं। और अब लोगों को पता लग गया है कि इलोन मस्क क्या चीज है, क्या उसके पास ब्रेन है और क्या इलोन मस्क इंसान है। सब लोग जान गए हैं कि क्या खोपड़ी है इस दुनिया के इलोन मस्क। और 1992 में जब इलोन मस्क ने अपनी कॉलेज के लिए एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वानिया में, तब एडमिशन लेने के बाद, डिग्री कंप्लीट करने के बाद उसने अगली कॉलेज में पीएचडी के लिए एडमिशन लिया। जब उसने पीएचडी के लिए एडमिशन लिया तो दो ही दिन में वो कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गया। 2 ही दिन कॉलेज गया, 2 ही दिन, सिर्फ 2 ही दिन वो कॉलेज गया, और बाद में उसने कॉलेज को टाटा बाय बाय कर दी, कॉलेज से छुट्टी ले ली कि मैं अब कॉलेज नहीं जाऊंगा। ऐसा क्यों करा? क्योंकि इलोन मस्क है वो ऐसा मानता था कि काम करने के लिए डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। काम करने के लिए डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, आपको बस काम करना आना चाहिए। हमारी भाषा में हम बात करें तो आपके पास है वो स्किल होनी चाहिए। यदि आपके पास स्किल है तो आपको डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि पिकासो के पास भी कौन सी डिग्री थी उनकी आर्ट की। और आप सभी लोगों ने पेपाल का नाम तो कहीं ना कहीं सुना होगा। आपके पास डेबिट कार्ड हो या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कभी आप कर रहे हो तो उसमें पेपाल का सिंबल तो आपने देखा ही। यदि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपने पेपाल का नाम तो सुना ही होगा। आपका डेबिट कार्ड हो या फिर अन्य कोई जगह पर पैसे के ट्रांजैक्शन में आपने पेपाल का नाम सुना होगा, जो मनी ट्रांसफर करता है। 10 मिलियन के साथ इलोन मस्क, उसके ब्रदर और कई लोगों ने शुरुआत की थी, और 2002 में उसने ईबे को $105 बिलियन में बेची। 10 बिलियन से शुरुआत की थी और उसने ईबे को 105 बिलियन में बेची, 105 बिलियन में बेची। लेकिन इलोन मस्क ऐसा बंदा था जो कुछ क्रिएटिव सोच रखता था, दुनिया से कुछ हटके सोच रखता था। उसके सभी मित्र ने पैसे बंटवारे के बाद उसने ऐश आराम में लगा दिए सभी पैसे। कई ने प्रॉफिट ली, कई ने कार ली, लेकिन इलोन मस्क ने सारे पैसे है वो अपने धंधे में इन्वेस्ट किए। यानी इलोन मस्क ने $17 मिलियन है वो टेस्ला में इन्वेस्ट कर दिए कि मैं इस दुनिया को पेट्रोल डीजल से छुटकारा पाने के लिए जो कार बनाने जा रहा हूं उसमें उसने 17 मिलियन है वो इन्वेस्ट कर दिए। और आज इलोन मस्क की कुल नेटवर्क $26,290 करोड़ है। असंभव मेरे दोस्त कुछ भी नहीं। इलोन मस्क भी एक हमारी तरह मिडिल क्लास परिवार में से आता है। तो दोस्तों अगली बात करते हैं वो गौतम अदानी के ऊपर। ये बंदा इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है, नंबर 1 बिलियनर बिजनेसमैन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बंदा ग्रेजुएट भी नहीं है। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको अब मिल गया। वह ये बंदा ग्रेजुएट भी नहीं है और आज इंडिया का नंबर 1 बिलियनर बिजनेसमैन है। असंभव सिर्फ आपके मन में है, हकीकत में नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं तो कृपया करके जो सफल लोग हैं उसकी जीवनियां पढ़े, बायोग्राफी पढ़े, तो आपको पता लग जाएगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। इलोन मस्क आज भी पूरे दिन में 15 से 18 घंटे काम करता है। सोना, पीना, खाना वो सब अलग है, इसमें इंक्लूड नहीं है। तो आप कैसी मेहनत करते हैं वैसा आपको रिजल्ट मिलता है। अल्लाह ने, भगवान ने, गॉड ने, राम ने
हमारे सबके ब्रेन में, हमारे सबके मन में एक जैसी पावर दी है, लेकिन जो बंदा जितनी पावर इस्तेमाल करेगा, जो बंदा जितना ब्रेन इस्तेमाल करेगा, उतना वो पैसा बनाएगा, उतना वो अपने जीवन में है वो सफल होगा। गौतम अदानी थे, उसको पारिवारिक रीजन के कारण उसको कॉलेज छोड़ना पड़ा था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि गौतम अदानी ही हमारे जैसे मिडिल क्लास परिवार में से आते हैं। फिर से मैं वो बात दोहरा रहा हूं कि असंभव मेरे दोस्त सिर्फ आपके मन में है, हकीकत में कुछ असंभव है ही नहीं। जब क्या होता है, लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, ड्रीम तो उसके बड़े होते हैं, वो पूरा करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन रुक कहाँ जाते हैं? एनर्जी की वजह से। जब उसमें एनर्जी नहीं होती है तब वो अपने सारे ड्रीम्स को है वो भूल जाता है। जो अदानी है उसके पास ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा है, उसका दिल भी बहुत बड़ा है, अपने रतन टाटा की तरह। वो देश के लिए भी बहुत सेवा करते हैं। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि वो बहुत सेवा करते हैं अपने देश के लिए भी। और अगर यदि आपका सत्ता के साथ सही संबंध हो तो आप पैसे बनाने में जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ सकते हैं। यदि आपके पास सत्ता के साथ सही संबंध हो तो आप जेफ बेजोस को भी पैसा बनाने में पीछे छोड़ सकते हो। गौतम अदानी और नरेंद्र मोदी के बीच बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसा नहीं है कि जब पॉलिटिक्स में आए तब ही ऐसा हुआ, बहुत पहले से ही गौतम अदानी और नरेंद्र मोदी के बीच बहुत अच्छा बॉन्ड था, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। और आप नोटिस करना कि गौतम अदानी ने जो 20 साल में नहीं किया वो सिर्फ 5 साल में कर दिया। 20 साल में उसने जितना काम नहीं किया उतना काम सिर्फ 5 साल में कर दिया। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप गूगल भी कर सकते हैं कि पिछले 20 साल की गौतम अदानी की ग्रोथ कितनी है और लास्ट 5 ईयर की गौतम अदानी की ग्रोथ कितनी। यदि सत्ता के साथ सही संबंध हो तो आप पैसा बनाने में जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ सकते हो। तो अगली बात हम करते हैं हम सबके प्रिय इस देश का डायमंड रतन टाटा के ऊपर। ऐसा इंसान नहीं होगा इस देश में जो कोई रतन टाटा को नहीं पहचानता होगा। रतन टाटा के जीवन में भी बड़ी मुश्किलें आई थी। रतन टाटा ने जब पहले अपनी ड्रीम कार, अपनी स्वप्न की कार है वो लॉन्च की थी, तब उसको इतना रिजेक्शन मिला था कि जब सब शेयर होल्डर ने उसको बोल दिया था कि कंपनी हमको बेच देनी चाहिए, और तब रतन टाटा को भी लगता था कि नहीं, अब हमें कंपनी बेच देनी चाहिए क्योंकि इस कंपनी में अब कुछ प्रॉफिट नहीं है और कंपनी बहुत ज्यादा घाटे में चली गई थी। बेचने का डिसीजन भी ले लिया। रतन टाटा थे वो यूएस फोर्ड गए, फोर्ड के साथ मीटिंग करने। वहां कुछ मीटिंग होने वाली थी इस ब्रांड को बेचने के लिए, लेकिन फोर्ड ने इतनी बुरी तरह टाटा की बेइज्जती की और कहा कि हम तेरी ब्रांड ले रहे हैं, हम टाटा ब्रांड को खरीद रहे हैं, हम तुम पर एहसान कर रहे हैं, हम तुम पर एहसान कर रहे हैं कि हम तेरी टाटा ब्रांड खरीद रहे हैं। रतन टाटा ने कह दिया कि रिजेक्ट कर दिया इस डील को कि मुझे अपनी कंपनी नहीं बेचनी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज फोर्ड की जैगवार और रेंज रोवर ब्रांड है वो रतन टाटा के पास है। दोस्तों, असंभव सिर्फ आपके मन में है। इस दुनिया में कभी और कुछ असंभव नहीं होता है। और एक कोट्स मुझे याद आता है कि शस्त्र का जमाना है वो चला गया है, शस्त्र का जमाना है वो चला गया है। अब हमें कलम से अपनी ताकत दिखानी है। कलम में वो ताकत है जो इस दुनिया में चाहे वो कर सकता है। अगली बात है रामदेव बाबा की। उसका पूरा नाम है रामकृष्ण रामनिवास यादव। बचपन से ही बहुत ज्यादा मेहनती थे और किसी को बताए बिना वो सेकंड हैंड पुस्तक लेके पढ़ते रहते थे। उसको पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन गांव में ये हुआ कि एक ऋषि आए, उसने रामकृष्ण रामनिवास यादव को बहुत सारी पुस्तक दे दी कि तुम बच्चे ये पुस्तक पढ़ो। और जब यादव ने ये पुस्तक पढ़ी तो उसको बहुत पढ़ने के लिए रुचि हो गई। उसने निर्णय ले लिया कि मैं अपने जीवन में संन्यास लेके आश्रम में जाऊंगा, संन्यास लेके शिक्षा प्राप्त करने जाऊंगा। लेकिन उसके फादर थे, उसको बड़े विरोधी थे। रामकृष्ण रामनिवास यादव है वो अपने घर से भाग गए और गुरुकुल चले गए। पापा ने बहुत ढूंढा और फिर
वो पहुंच गए उसके गुरुकुल पर। तब रामनिवास यादव को बहुत डांटा उसके पिता ने, लेकिन उसने एक बात बता दी थी कि मैं अब अपने जीवन में सन्यासी ले लूंगा, आप जो भी करें मेरे जीवन के साथ, मैं अपने जीवन में है वो सन्यास ही ले लूंगा। लेकिन उसके साथ एक और लड़का था जो अपने घर से भागकर गुरुकुल में चला आया था। हालांकि वो अलग गुरुकुल में पढ़ता था, वो दूसरी गुरुकुल में पढ़ता था, और रामनिवास यादव है वो अलग गुरुकुल में पढ़ते थे। डिफरेंट दोनों की गुरुकुल थी। दूसरे लड़के का नाम था बालकृष्ण। बालकृष्ण एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा स्टूडेंट था, एक ऐसा शिष्य था जिसको अलग अलग डिफरेंट गुरुकुल में जाकर पढ़ाई करना पसंद था। वो अक्सर डिफरेंट गुरुकुल में जाता ही था और पढ़ता था। लेकिन एक दिन हरियाणा के गुरुकुल में वो पहुंचा जहां थे रामनिवास यादव। उस दोनों के बीच बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद उस दोनों के बीच बड़ा अच्छा बॉन्ड रहा, बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप हुई, और उस दोनों ने 2006 में पतंजलि की शुरुआत की। और बाद में आप सभी लोग जानते हैं कि क्या है पतंजलि का फ्यूचर। असंभव सिर्फ आपके मन में है। मैं यहां जो भी इंसान की बात कर रहा हूं वो सब इंसान हमारी तरह एक मिडिल क्लास परिवार में से ही आते हैं। तो अगली बात मैं करना चाहता हूं वो है महिंद्रा के बारे में। महिंद्रा के बारे में दो पार्टनर्स ने मिलकर इस ब्रांड की, इस कंपनी की शुरुआत की थी। और शुरुआत में ये कंपनी इतनी लॉस में चली गई थी कि कंपनी के पास स्टेशनरी लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। कंपनी के पास स्टेशनरी लेने के लिए पैसे नहीं थे, और तब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा पड़ रहा था। दो पार्टनर्स थे, मोहम्मद एंड महिंद्रा। लेकिन मोहम्मद थे वो पाकिस्तान चले गए, महिंद्रा है वो इंडिया में रहते थे। तब मोहम्मद ने कहा कि मुझे मेरे पूरे पैसे वापस चाहिए, मुझे इस कंपनी में पार्टनरशिप नहीं करनी है। तब कंपनी के पास स्टेशनरी लेने के लिए पैसे नहीं थे, इतनी घाटे में थी कंपनी, और मोहम्मद कहता है कि मुझे मेरे पूरे पैसे वापस चाहिए। महिंद्रा ने उसके पूरे पैसे वापस दिए। कंपनी के पास स्टेशनरी लेने के लिए पैसे नहीं थे। तब कंपनी का लोगो था M&M, यानी मोहम्मद एंड महिंद्रा। पर महिंद्रा ने उसका मीनिंग चेंज कर दिया, वो रख दिया महिंद्रा एंड महिंद्रा। स्वाभाविक सी बात है, कंपनी के पास स्टेशनरी लेने के लिए पैसे ही नहीं थे, और क्या कोई इंसान कंपनी का नाम कैसे बदल सकता है। इसलिए कंपनी का नाम रखा गया महिंद्रा एंड महिंद्रा। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद ये ब्रांड ने वो गाड़ी लॉन्च की जिसकी एक गाड़ी पे 6 महीना, 1 साल या फिर 1.5 साल की वेटिंग है, जिसका नाम है महिंद्रा थार। और आज है उसकी कई गाड़ियों पे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की वेटिंग है। अभी उसने एक गाड़ी लॉन्च की है जिसका नाम है स्कॉर्पियो एन, और उस पर भी 1 साल की वेटिंग है। मेरे दोस्त, असंभव सिर्फ आपके मन में है। मैंने जो भी इंसान की बात की है वो सब मिडिल क्लास परिवार में से आते हैं। आप भी, मैं ये कहता हूं कि बड़े ड्रीम्स देखो और उसको पूरे करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में से आपको कौन सा सार सीखने को मिलता है वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मैं बताना बैठूंगा तो आधा घंटा ऐसे ही निकल जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये नॉलेज को अपने परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। क्या पता ये वीडियो देखने के बाद उसका जीवन है वो बदल जाए। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।